नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके जोन मनोज सुयाल में। आज हम शुरू करेंगे मध्यकालीन भारत का इतिहास 1000 महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का भाग 3। इससे पहले भाग 2 तक हम डिस्कस कर चुके हैं। चलिए आज देखते हैं भाग 3। प्रश्न 1, चोल काल में कडिमे का अर्थ क्या था? भूराजस्व या लगान। चोल काल में नौसेना का सर्वाधिक विकास किसके समय में हुआ? राजेंद्र प्रथम के। युद्ध में विशेष पराक्रम दिखाने वाले योद्धा को कौन सी उपाधि दी जाती थी? क्षत्रिय शिखामणि की। परैया का अर्थ क्या है? अछूत। चोल काल में सोने के सिक्के क्या कहलाते थे? कुलंजू। चोल काल में राज्य की स्वामित्व वाली भूमि क्या कहलाती थी? प्रभुमान्यम। चोल काल में किसने हिरण्यगर्भ नामक त्योहार का आयोजन किया था? लोक महादेवी ने। चीन में व्यापारिक दूत भेजने वाले चोल सम्राट कौन थे? राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम व कुलोत्तुंग चोल प्रथम। नाना देशी निगम क्या था? दूर दूर के प्रदेशों व विदेशों के साथ व्यापार करने वाले व्यापारियों का निगम। तंजौर का बृहदीश्वर राजनाथेश्वर मंदिर किस देवता को समर्पित है? भगवान शिव को। कहाँ से प्राप्त अभिलेख से महासभा की कार्य प्रणाली के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है? उत्तर मेरू। चोल प्रशासन में ओले नायकम का संबंध किससे था? मुख्य सचिव से। गंगैकोंड चोलपुरम का शिव मंदिर का निर्माण किसके समय में हुआ? राजेंद्र प्रथम के। चोलकालीन तमिल में त्रिरत्न में शामिल नहीं है? जय गोंदर। रामायणम रामावतारम के ग्रंथकार का नाम क्या है? कुंभन या कंबन। ऋगार्थ दीपिका ऋग्वेद पर टीका की रचना किसने की? वेंकट माधव ने। काकतीय राजवंश का राज्य क्षेत्र कहाँ पड़ता है? वारांगल आंध्र प्रदेश में। यादव राजवंश का राज्य क्षेत्र कहाँ पड़ता है? देवगिरी महाराष्ट्र। होयसाल राजवंश का राज्य क्षेत्र कहाँ पड़ता है? द्वार समुद्र कर्नाटक। शिलाहार राजवंश का राज्य क्षेत्र कहाँ पड़ता है? कोंकण महाराष्ट्र। काकतीय राजवंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? प्रबलराज द्वितीय। यादव राजवंश का संस्थापक कौन था? भिल्लम पंचम। होयसाल राजवंश का संस्थापक कौन था? विट्ठिकदेव विष्णुवर्धन। रुद्रांबा किस राजवंश की प्रसिद्ध महिला शासक थी? काकतीय। प्रसिद्ध चोल शासक राजराजा प्रथम का मूल नाम क्या था? अरिमोली वर्मन। महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण कब किया? 1025-26 ईस्वी में। महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था? मध्य एशिया की एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना। गजनवी के आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अल-बरूनी ने किसकी रचना की? किताब उल हिंद की। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? फारसी। आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई? सिकंदर लोदी के द्वारा। वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान पोलो खेलते समय हुई? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 ईस्वी में। यह किस किस के मध्य हुआ? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य। किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की। मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए किसको छोड़कर गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को।
किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? अलाउद्दीन खिलजी के। तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1192 ईस्वी में। यह किस किस के बीच हुआ? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया? मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को। तांबे के सिक्के के रूप में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया? मोहम्मद बिन तुगलक ने। किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है? मोहम्मद बिन तुगलक को। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोधी। इनाम भूमि किसे दी जाती थी? विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को। उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक, दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक कौन थी? रजिया सुल्तान। वह सुल्तान जिन्होंने दक्षिणी भारत को पराजित करने का प्रयास किया? अलाउद्दीन खिलजी। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? मोरक्को से। भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला कौन था? महमूद गजनवी। कौन अपने को बुद्ध शिकन मूर्ति भंजक कहता था? महमूद गजनवी। महमूद गजनवी ने कौन सी उपाधि धारण की है? यामिन उद दौला व अमीन उल मिल्लत। यामिन उद दौला का अर्थ क्या है? साम्राज्य का दाहिना हाथ। अमीन उल मिल्लत का अर्थ क्या है? मुसलमानों का संरक्षक। महमूद गजनवी ने भारत में प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया? हिंदू शाही ब्राह्मण शाही के। हिंदू शाही राज्य की राजधानी कहाँ थी? उदभांडेपुर ओहिंद। मोहम्मद गजनवी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ? जाटों के। हिंदू शाही राज्य के किस शासक ने तुर्कों पर पराजित होने के कारण आत्महत्या कर ली? जयपाल ने। तुर्कों से पराजित होने के कारण आत्महत्या कर ली। महमूद गजनी किस वंश का था? यामिनी। गजनवी के आक्रमण के समय कौन सा शहर फारसी संस्कृति का केंद्र बन गया था? लाहौर। भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है? मोहम्मद गौरी। किसने इक्तादारी प्रथा चलाई थी? इल्तुतमिश ने। लाख बख्श के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था? 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था खान। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था? इल्तुतमिश ने। दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। पंजाब में हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया? कल्लर ने। अलबेरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? महमूद गजनवी के। कौन सा शासक दास गुलाम राजवंश से संबंधित है? इल्तुतमिश। दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? 17 बार। किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? मुबारक शाह खिलजी ने। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी। भारतीय इतिहास में बाजार नियमों मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। राज्य संबंधों में उलेमा के दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। किताब उल हिंद या तारीख उल हिंद का रचयिता कौन था? अलबेरूनी। अलबेरूनी का पूरा नाम क्या था? अबू रेहान मोहम्मद। 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा जाता है? किताब उल हिंद को। वह हिंद का युद्ध कब हुआ? 1008-1009 ईस्वी में। वह हिंद का युद्ध किस किस के बीच हुआ? मोहम्मद गजनवी और आनंदपाल के। दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था?
जिसने स्थायी सेना रखी? अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली का कौन सुल्तान तैमूरी शासक मिर्जा शाहरुख के अधिराज्य में आया था? ख़िरिज खां सैयद। कौन गुरुरुखी के उपनाम से कविताएं लिखा करता था? सिकंदर लोदी। गुलाम वंश का सही क्रम क्या है? कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान। अलाई दरवाज़ा किसका मुख्य द्वार है? कुतुब मीनार का। हिंदुओं द्वारा दिया जाने वाला भूमि कर क्या कहलाता था? खराज। युद्ध की लूट में राज्य का 1/5 भाग क्या कहलाता था? खुम्स। मुस्लिमों द्वारा दिया जाने वाला भूमि कर क्या कहलाता था? उर्स। मुस्लिमों पर लगाया जाने वाला धार्मिक कर क्या कहलाता था? ज़कात। इब्राहिम लोदी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? महान निर्माता एवं कला का पुजारी। वह नहीं था। किसका आक्रमण भारत पर किया गया द्वितीय तुर्क आक्रमण था? मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी किस वंश का था? शनशबनी। मोहम्मद बिन शाम के नाम से किस शासक को जाना जाता है? मोहम्मद गौरी को। मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया? 1175 ईस्वी में। यह आक्रमण किस राज्य के खिलाफ था? मुल्तान राज्य, करमाथी शासक के। भारत का वह पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गौरी को पराजित किया? सोलंकी शासक भीम द्वितीय। मोहम्मद गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच विवाद के मूल में था? भटिंडा, ताबरहिंदा। मोहम्मद गौरी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भारतीय आक्रमण था? तराइन का द्वितीय युद्ध। मोहम्मद गौरी एवं कन्नौज के राजा जयचंद्र के मध्य युद्ध कब हुआ? 1194 ईस्वी में। यह युद्ध किस नाम से जाना जाता है? चंदावर का युद्ध। साथियों, इसी के साथ हमारा मध्यकालीन भारत का इतिहास महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी का भाग 3 यहीं पर समाप्त होता है। इससे आगे भाग 4 में डिस्कस करेंगे।